बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के 8 वीडियोस हम पहले ही कर चुके हैं। उन 8 वीडियो में मैंने आपको अलग अलग प्रकार के व्यवसाय बताए, उनकी सीमाएं, उनके विशेषताएं बताई। आज हम 9th वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। तो जो कंपनीज़ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो पढ़ेंगे। तो बच्चों कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी के प्रकार स्वामित्व के आधार पर 2 में विभाजित किए गए हैं। पहला है निजी कंपनी, दूसरा है सार्वजनिक कंपनी। अब ये जो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी है इसको आपको याद करना पड़ेगा। नहीं, याद नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉपी लीजिए और एक टेबल बनाइए और टेबल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, ये कुछ आधार हैं जिनके बेस पर हमने निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को अलग अलग किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नाम के आधार पर तो निजी कंपनी को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो। उसके अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सदस्यों की संख्या। इसके अंदर जो मिनिमम सदस्य हैं वो 2 हैं और मैक्सिमम हैं वो 50 हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम जो हैं वो 7 हैं और अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संचालकों की संख्या। तो कितने लोग ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, तो यहाँ पर कम से कम 2 संचालक चाहिए और इसके अंदर सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो कम से कम 3 संचालक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, न्यूनतम चुकता अंश पूंजी, मतलब कितनी शेयर ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर कितनी है 5 लाख। समझ में आया? सही है। नेक्स्ट देखिए जनता को आमंत्रण। तो बेसिकली जो निजी कंपनी है वो अपने ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, जबकि जो सार्वजनिक कंपनी है अपने ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है कि आप अब इन ऋण पत्रों को खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंशों का हस्तांतरण। अंश मतलब मैंने आपको बताया था जो शेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं अंश। तो यहाँ पर उसका अंशों का ट्रांसफरेबिलिटी के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को। तो निजी कंपनी में देखिए अंशों का हस्तांतरण की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो अंश है उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सार्वजनिक कंपनी के अंदर आप जितने भी जो शेयर्स हैं उनको फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक खरीद या बेच सकते हैं उन शेयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सदस्यों की सूची। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सदस्यों की सूची है उसको बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 है। और जबकि हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक कंपनी में, उसमें मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ़ मेंबर हैं वो न्यूनतम 7 है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। तो जैसे ही अगर सार्वजनिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर 50 हो जाए तो आपको उसकी सूची बनाना आवश्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रारंभ। जो निजी कंपनी है वो तो अपने समामेलन के बाद ही प्रारंभ कर लेती है, अपना व्यापार प्रारंभ कर लेती है। जबकि हम बात करें सार्वजनिक कंपनी की तो उसके अंदर आपको व्यापार प्रारंभ करने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही आप किसी व्यापार को स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिस थे जिसके बेस पर मैंने आपको बताया कि इस निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का निर्माण, कि कंपनी किस प्रकार से निर्माण होती है और क्या क्या स्टेप है किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए। तो इस वीडियो को आप समझिए, एक बनाइए, एक टेबल बनाइए और उसमें समझिए, लिखिए। ठीक है।